जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबके अपने परिवार सिलेक्शन विथ पीके में। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हम लोग पार्ट 1 देखेंगे और उसका टाइप 1। तो कह रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए कितने दिन में कार्य कर सकता है उसको हम लिखते हैं। ए 20 दिनों में कार्य कर सकता है और बी 30 दिनों में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। 60 हम टोटल वर्क अपना से मान लेंगे 60 को, और 60 यहाँ टोटल वर्क हो गया। तो किसी कार्य को ए 20 दिनों में कर सकता है, तो उसका इफिशियंसी कितना होगा? तो टोटल वर्क को उसके कितने दिनों में कार्य कर सकता है उससे हम भाग दे देंगे, तो इफिशियंसी निकलता है। 20 से 60 में भाग दे देंगे तो 3 मरतबे कटेगा, और ये 30 से 60 में भाग देंगे तो ये 2 मरतबे कटेगा। तो ये हो गया इसका इफिशियंसी। तो अब कह रहा है ए और बी कितने दिनों में कार्य कर सकता है। तो ए और बी, तो यहाँ पे टोटल वर्क है 60। एक दिन में किए गए कार्य को हम इफिशियंसी कहते हैं। एक यूनिट या एक डे या एक मिनट या एक सेकेंड या एक घंटा में किया गया कार्य को ही हम इफिशियंसी कहते हैं। तो एक दिन में यहाँ 3 कार्य कर रहा है और एक दिन में बी 2 कार्य कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर गए? 5। तो 5 से भागा दे देंगे टोटल वर्क में इफिशियंसी से, तो 12 दिन निकल के चलेगा। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर देगा। तो अगले का हम क्वेश्चन देखते हैं। पी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और क्यू उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे पी 12 दिन में कर सकता है और क्यू 18 दिनों में। इसी प्रकार फिर हम यहाँ पर भी इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 12 यहाँ और 18 के साइड में हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 12 से हम 36 में भाग देंगे तो कितने मरतबे कटेगा? 3 मरतबे। और 18 को हम 36 से भाग देंगे तो ये 2 मरतबे कटेगा। तो ये इसका इफिशियंसी हो जाएगा। यहाँ पे इफिशियंसी इसका लिख सकते हैं। यहाँ ए इफिशियंसी से यहाँ भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 दिनों में कर सकता है। तो इसी प्रकार पी और क्यू कितने दिनों में करेगा? 36 टोटल वर्क है। ये अपना से माना हुआ, आप इसको 72 भी मान सकते हो। और 3 और 2, एक दिन में यहाँ 3 काम कर रहा है पी, और ये 5 2, तो दोनों मिलकर कितना एक दिन में 5 काम करेगा। तो 5 से भाग दे देंगे, 7 5 35 और पूर्णांक 1। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, और सी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो फिर इसी प्रकार हम यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 15 और 30 का एलसीएम लेंगे। 12 15 और 20 का एलसीएम। 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं। 60 को हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो ये किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो 60 टोटल कार्य है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। और एक दिन में ये 4 यूनिट काम करेगा बी। और सी 20 से भागा दे देंगे तो यहाँ 3 यूनिट काम करेगा। और टोटल कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा? ए बी और सी 60 टोटल वर्क है।
तो एक दिन में 4 यूनिट 5 यूनिट ए काम कर रहा है, एक दिन में बी 4 यूनिट काम कर रहा है, सी 3 यूनिट काम कर रहा है। तो तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा? 5 4 9 3 12 यूनिट। तो इफिशियंसी से टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो 12 पचे 60, 5 दिन में काम कर देगा। इसका फॉर्मूला भी होता है इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क। और हमको टाइम निकालना होगा तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। यहाँ पे टोटल इफिशियंसी लिख देंगे, टोटल का नाम निकालना हो तो ए और बी का निकालना होगा तो यहाँ पे टोटल इफिशियंसी लिख देंगे ए और बी का। और अगले का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सी और डी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। सी और डी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। सी यहाँ पे 12 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर फिर हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 4 और 12 के यहाँ साइड में हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 12 का इफिशियंसी यानी टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क 12 है तो हम 4 एक दिनों में मिलकर ए और सी और डी किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4 से 12 में भाग देंगे तो यहाँ 3 इफिशियंसी हो जाएगा और 12 को 12 में भाग देंगे तो 1। तो यहाँ पे दोनों का मिलकर इफिशियंसी 3 है और सी का इफिशियंसी अकेले 1 है। तो यहाँ पे सी का इफिशियंसी 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? दोनों का इफिशियंसी मिलकर 3 है तो इसका इफिशियंसी 2 हो जाएगा डी का। तब मिल कह रहा है कि डी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो टाइम डी बराबर कितना हो जाएगा? 12 और इसका इफिशियंसी 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दिनों में कर सकता है। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में टाइप इसका 2 लेकर।